Good morning students, welcome to your own YouTube channel, The Learning Classes. तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 का जो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर से आज हम शुरू करेंगे। तो रियल नंबर चैप्टर का सबसे पहला चीज आपको जानने की जरूरत है बच्चों, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? तो देखो, ए नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर। मतलब एक ऐसा नंबर जो उससे छोटा कोई सा नंबर से डिवाइड हो जाए, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो, मतलब उसका रिमाइंडर कुछ और ना बचे। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं 8, 8 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 तो होएगा ही, 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 होता है, तो 1 तो आया ही। 2 कितना जार करेंगे तो 8 होगा, 2 4 जार। ऐसे 3 के टेबल में आ सकता है क्या 8? कभी भी नहीं आ सकता, तो 3 8 का फैक्टर नहीं है। अच्छा 4, yes, 4 into 2 equal 8, so 4 is also a factor। 1 2 4, 5 into करेंगे तो 8 आएगा? कभी नहीं आएगा। 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 1 2 4 और 8 खुद। तो 1 2 4 8, 1 2 4 8 ऐसे करके हम निकालते हैं बच्चों फैक्टर। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कोई नंबर है, सपोज 24, यही का ले लो 24। मैं आपको पूछूं कि बेटा 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो बोलोगे आप मैम 1 इंटू 24 इक्वल 24, सो 1 भी फैक्टर हो गया। मैम 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 होता है, तो 2 भी एक फैक्टर हो गया। मैम 3, यस 3 भी होगा, 3 8 जा 24। 4 या 4 6 जार। 5 नहीं, 6 आएगा, 6 इंटू 4 इक्वल्स 24। 7 भी नहीं आएगा। 8 आएगा, यस 8 इंटू 3। 9 नहीं आएगा। 10 11 नहीं आएंगे। 12 आएगा, 12 इंटू 2 12 आएगा, और 24 खुद। तो ये सब जो नंबर्स हो रहे हैं बेटा, हम किसके लिए निकाले हैं? ये हम निकाले हैं 24 के लिए। तो ये सारे नंबर हमारे बन गए 24 के फैक्टर्स। इन सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? दिस आर दी फैक्टर्स ऑफ 24। कितने टू है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर कोई पूछेगा आपको कि 24 के कितने फैक्टर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? इट हैज 8 फैक्टर्स। 24 के कितने फैक्टर्स हैं? 8। और वो कौन कौन सी हैं? एक है 1 2 3 4 6 8 12 24 इटसेल्फ। अच्छा कोई सा भी नंबर होता है ना बेटा, एक उसके साथ 1 आता है और एक वो नंबर खुद, ये दोनों फैक्टर होते ही हैं। एक 24 और एक 1, मतलब जो सा नंबर का हम निकाल रहे हैं वो नंबर खुद एक फैक्टर आएगा और 1 एक फैक्टर आएगा। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं हम 12। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 तो आएंगे ही, और 12 भी आएगा। तो 2, यस 2 6 या 12, तो 2 और 6 तो आएंगे ही। 3 और 4, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 आएगा। अगर मैं आपको सपोज नंबर बोल देती हूँ बेटा 6, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 2 3 6 इटसेल्फ। तो 6 के कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर। कौन कौन से हैं? 1 2 3 और 6। तो आई होप कि आपका फैक्टर्स क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा, कुछ भी डाउट होगा, कोई सा नंबर का फैक्टर नहीं आ रहा है निकालने, तो आप कमेंट बॉक्स पर हमको बता सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल्स। अभी जानते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मल्टीपल्स कुछ नहीं है, जो सा नंबर हमको दिया गया है उसका टेबल। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं नंबर 8, 8 का टेबल 8 8 16 24 32 40 एसेट्रा। 12 का मल्टीपल 12 24 36 48 60 एसेट्रा। मतलब कोई सा भी एक नंबर दिया है वाई ए, तो ए को हम 1 के साथ, ए को हम 2 के साथ, ए को हम 3 के साथ, ऐसे नंबर्स के साथ इंटू करेंगे तो जो नंबर यहाँ पे आएंगे ये सारे होंगे मल्टीपल्स। समझ गए? मल्टीपल्स तो बहुत इजी है। अब देखो बेटा, एलसीएम और एचसीएफ, फैक्टर और मल्टीपल्स, इनके बेस पर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे अभी। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का मतलब क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे ये जो एफ है, ये एफ बता रहा है फैक्टर, यहाँ पे ये एम होता है, ये एम होता है मल्टीपल। तो सबसे पहले अगर कोई सा नंबर का हमको, दो नंबर का हमको एलसीएम निकालना है, दो या तीन हो, चार हो, कितना भी नंबर का अगर हमको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हमको उसका क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीपल। यहाँ पे एम है तो मल्टीपल, और मल्टीपल क्या होता है, कुछ नहीं मैम, बस उसका टेबल होता है। तो 8 का टेबल क्या क्या होगा बेटा, 8, 16, 24, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 5 40, 8 8 इंटू 6 48, ऐसे सब कुछ इसका टेबल निकाल दिए हम लोगों ने। अब 12, 12 का टेबल लिखो, 12, 24, 36, 48, 60। अब देखो बेटा, हमको ये दोनों का निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको पहले सबसे पहले देखना है कि इनके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। मैम 8 यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, 16 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 12 भी यहाँ यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो 24, और यहाँ पे भी आ रहा है हमारा 24। और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ मैम यहाँ पे 48 है, और यहाँ पे भी 48 है। ठीक है, अभी कॉमन हो गया हम लोग का, 24 मिल गया, 48 मिल गया, आगे आगे हम टेबल को लिखेंगे तो और भी नंबर मिलेंगे। लेकिन हमको निकालना है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तभी तो एलसीएम होएगा। एलसीएम का मतलब ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन नंबर आया है उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा कौन है। अच्छा देखो बेटा, इधर इधर आगे आगे हम बढ़ेंगे तो 48 से बड़ा ही नंबर सब कुछ आएंगे। इधर भी अगर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो 60 से बड़ा ही नंबर आएगा, इससे छोटा तो और नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले देखो जो कॉमन आएगा वो होगा 24, दूसरा जो कॉमन आएगा वो होगा 48, तीसरा इससे बड़ा आएगा। तो इन सब से जो सबसे छोटा होगा वो कौन होगा बेटा, आगे चल के और बड़ा बड़ा ही आएगा, तो सबसे छोटा हो गया क्या, 24। तो यहाँ पे एलसीएम हम इसका क्या निकाल लिए, 24। लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 8 और 12 का। अब देखो एलसीएम को डिनोट ऐसे करते हैं, एलसीएम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट करके, जोन जोन से नंबर का हम एलसीएम निकाले वो नंबर को ऐसे कोमा कोमा देके निकालते हैं, लिखते हैं। मतलब जैसे अगर हमको 3 नंबर दिया है, ए बी सी डी, 4 नंबर का ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, एचसीएफ के लिए भी यहाँ पे एचसीएफ लिखेंगे, ऐसे करके इसका डिनोट करते हैं इसको। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है सबसे छोटा नंबर जो दोनों का मल्टीपल है, ये सारे मल्टीपल है, और दोनों का सेम नंबर मल्टीपल होना चाहिए, और उसमें से सबसे छोटा नंबर को हम बोलते हैं एलसीएम। आई होप एलसीएम आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो एफ है, एफ मतलब क्या आ जाएगा मैम, एफ का मतलब तो फैक्टर आ जाएगा, एफ का मतलब तो फैक्टर आ जाएगा। तो अभी हमको जोन जोन से नंबर दिए होंगे उसके हमको क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स। तो मैम निकाले कैसे, अभी तो हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे 8, 8 को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1, 1 इंटू 8 इक्वल 8, 2, 2 इंटू 4 इक्वल 8, 4, 4 इंटू 2 इक्वल 8, 8 इंटू 1 8, वैसे 24। अच्छा इसमें से और कोई सा नंबर हो सकता है, 3 होएगा, नो 3 नहीं होगा, क्यों मैम, क्योंकि 3 के टेबल में 8 कहीं भी नहीं आता है, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। अब 24, 1 तो होगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 20 सॉरी 1 इंटू 24 24, 2 होगा, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24, 3 8 24, 4 कितना 6 24, 5 नहीं होगा, 6 4 24, ऐसे करके यहाँ पे देखो 8 है तो 8 आएगा, 12 है तो 12 आएगा, ऐसे करके सब कुछ हम निकाल लेंगे। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ये सारे नंबर्स बनेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो इन सब में कॉमन क्या क्या है उनको पहले लिस्ट कर लो। मैम 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, मैम 4 भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, सारा नंबर ऐसे लिख दो। यस 1 भी है, ठीक है, सारा कॉमन चीज यहाँ पे लिख लिया। अब देखो बेटा इन सब में हमको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर, ये सारे बेटा हमारे कॉमन फैक्टर हमको मिल गए। अब हमको निकालना है हाईएस्ट। इन सब में से बड़ा कौन है बेटा? यहाँ पे टोटल हमको कितने कॉमन फैक्टर मिले हैं? 4। 4 नंबर, 1 2 4 और 8। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? मैम सबसे बड़ा तो 8 दिख रहा है हमको। तो बेटा HCF इसका हो जाएगा कितना? 8। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर हो उसको बोलते हैं HCF। समझ में आ गया बेटा? पूरा क्लियर? कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो बेटा आप उसको कमेंट बॉक्स पर डाल दो, हम नेक्स्ट वीडियो पे उसी पर चर्चा करेंगे। अब बेटा देखो, अगर हम हर बार तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा ना कि हम हर चीज का मल्टीपल निकाले, हर चीज का फैक्टर निकाले। अगर हमको कोई सा बड़ा नंबर दे दिया, सपोज 700 800 दे दिया, 999 दे दिया, तो उसका हम कितना फैक्टर्स निकालेंगे, उसका हम कितना मल्टीपल्स निकालेंगे? बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, कैलकुलेशन में टाइम बहुत लगेगा। इसलिए हमारे लिए एक इजी तरीका बनाया गया है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा इस मेथड को? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। कितने भी बड़े नंबर हो वेरी इजीली निकाल सकते हैं। मैम कैसे निकाला जाए, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। सपोज हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 3 नंबर का, 30, 72, 432। अरे मैम इतना डिफिकल्ट, एक साथ 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ? नहीं डिफिकल्ट नहीं, यही सबसे इजी है। देखो 30, 72, 432। तो सबसे पहले आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो आता ही होगा बेटा, 7 8 क्लास का कोर्स है। जैसे अगर मैं आपको 10 दे दूं, 2 इंटू 5 जार 10, तो ऐसे लिख लिए। देन 5 1 जार, सपोज मैं आपको 100 बोल दूं, 2 5 जार 10 मैम 0, 2 25, 5 5 5 5। इस ऐसे सब निकालने तो सबको आता होगा। तो सिंपली 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो बेटा? करो करो। देखो बेटा 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या जाएगा? 2 इंटू 1 जार 2, 2 5 जार 15, 2 15 जार हो गया 30। देन जाएगा 5 3 जार 15, देन 3 1 हो गया बेटा। नेक्स्ट आया 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1। तो ऐसे बेटा इसका फैक्टर निकल गया 2 2 2 3 3, 2 2 2 3 3, ये दे 2 2 2 3 3। वैसे 432 का निकालो। 432, 2216, 2108, 254, 227, 39, 33, 31। हो गया बेटा इतना क्लियर? तो देखो 2 2 2 2 3 3 3। अब इसको क्या करोगे बेटा? आप लिखो 30 इक्वल्स 2, एक बार 3 एक बार 5 एक बार, 2 एक बार 3 एक बार 5 एक बार, 72 72, 1 2 3 3 बार 2, 1 2 3 3 3 3 3। अब इसका 432 में कितना बार 2 आ रहा है बेटा? 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स और 3 टाइम्स आ रहा है 3। अब देखो यहाँ पे 2 कितना बार है बेटा? 1 बार है। तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 3 एक ही बार है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको 3 की पावर 1। 5 भी एक ही बार है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 1। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 कितना बार है? 3 बार, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। 3 कितना बार है? 2 बार, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो 2 कितना बार है? 4, तो 2 की पावर 4। और 3 कितना बार है? 3 की 3, तो 3 की पावर 3। अब बेटा हमको एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है। यहाँ पे 2 3 है, 2 3 है। अब ये दोनों नंबर में तो 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा बेटा मेरे को एक चीज बताओ, कोई सा भी नंबर का पावर अगर 0 है
कोई सा भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो नंबर क्या होता है? कोई सा भी नंबर हो हमारे पास x टू द पावर 0, x में कुछ भी हो, 1 से लेके 1000 से लेके लाख से करोड़ तक कोई सा भी नंबर हो, x टू द पावर 0 हमेशा क्या होता है बेटा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगी, कोई सा नंबर में हम 1 मल्टीप्लाई करते तो नंबर अनचेंज रहता है, जो है वही रहेगा, नंबर में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे जैसे 2 3 5 है, यहाँ पे ये पहले से हमारे पास था, ये भी पहले से था, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 5 की पावर 0 दोनों में इंटू कर देती हूँ, दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अब देखो यहाँ पे 2 3 5 2 3 5 2 3 5 तीनों में आ गया सेम, बस पावर अलग है। अब हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा? 2 3 5 पहले से लिख दो, नंबर 2 3 5 पहले लिखो, 2 3 5। अब देखो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तीनों में से सबसे हाईएस्ट क्या है? 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आ जाएगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट क्या है? 1। तो अब इसको निकालेंगे, 2 टू द पावर 4 16, 3 टू द पावर 3 27 इंटू 5, ये आ जाएगा आपको बेटा 2160 इंटू करना। तो बेटा ये होता है, अगर हम तीनों का हाईएस्ट हाईएस्ट पावर लेके निकाल रहे हैं तो वो हमको मिलता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए जितने नंबर्स हैं सबके हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई होते हैं, और एचसीएफ के लिए क्या होता है बेटा? सबसे छोटे पावर। जैसे यहाँ पे 2 3 5 तो है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 तो लिख देंगे। अब 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1, तो 1। 3 की सबसे छोटी पावर 1, 5 की सबसे छोटी पावर 0। अब 3 इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर 0 1, तो 2 3 जार 6, तो 6 हमारा मिल गया बेटा एचसीएफ। तो इसका हमको एलसीएम मिला था 2160 और एचसीएफ मिल गया 6। ऐसे मेथड में निकाल सकोगे या नहीं? क्लियर सबका? वेरी गुड। सपोज हमको एक नंबर दिया है, मान लो जैसे नंबर दिया है आपको, यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन देखो, इफ द एचसीएफ ऑफ 85, अच्छा इससे पहले कुछ एक नंबर है, हाँ देखो बेटा, यहाँ पे हमको बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय बोथ 306 एंड 657। ये सीबीएसई क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया होगा, 2021 22 कभी भी आ सकता है, ये आया हुआ है। ठीक है, अब बेटा हमको यहाँ पे निकालना क्या है कि जो दो ठो नंबर है हमारा 306 और 657, 306 एंड 657, ये दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हमारा नंबर जो है 306, अच्छा यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ? क्या बोला यहाँ पे? स्मॉलेस्ट नंबर। मैम स्मॉलेस्ट नंबर मतलब लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर मतलब एलसीएम, है ना? तो बस 306 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 1 जार 2, 5 जार 10, 8 जार 16 है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो ये आएगा। ठीक है, अब देखो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 3 की पावर 2 है, 17 है, यहाँ पे 73 है, लेकिन यहाँ पे 73 नहीं है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, 73 है, 2 नहीं है, 17 नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 2 का पावर 0 और 17 की पावर 0 इंटू कर दूंगी, ऊपर वाले में 73 नहीं है तो 73 की पावर में 0 इंटू कर दूंगी। अब एलसीएम में हमको देखना क्या होता है, हर किसी की हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 होगा। 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 0 में दोनों में सेम है तो सेम को ही ले लेते हैं।
अब 17 की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 वाला आ जाएगा। यहाँ पे 73 की पावर 1 है, यहाँ पे 73 की पावर 0 है, तो यहाँ पे 1 वाला आ जाएगा। तो अब इस चारों को मल्टीप्लाई आप कर लो, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रही हूँ। नेक्स्ट है बेटा, देखो हमको दो नंबर दिया है, ये है 85 और ये है 153। हमको बोला है कि ये दोनों का जो HCF है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 85M हमको बोला है कि ये दोनों का जो HCF है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो हमको यहाँ से ये इसका वैल्यू जो है वो HCF है, तो यहाँ से मेरे को ये n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालूंगी? तो सिंपली जो दोनों नंबर दिया है पहले उसका HCF निकालते हैं। नंबर हमारा है 85 और 153। अच्छा, 3 5 जार 15, 51, 3 17, 5 17। तो 85 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 17 और 153 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 17। यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0। अब HCF क्या होगा? क्या देखते हैं, सबसे बड़ा या छोटा? छोटा। तो 3 की पावर सबसे छोटा 0, 5 की पावर सबसे छोटा 0 इंटू 17। 17 दोनों में 1 1 है ना, तो 1 ही ले गए। तो ये इसका पावर, इसका 1, इसका 1, इसका मिल गया 17। तो हमको HCF क्या मिल गया बेटा? HCF हमको मिल गया 17। अब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने जानते ही हैं। तो सिंपली अभी ये लीनियर इक्वेशन को हम कर देते हैं सॉल्व। 85n माइनस 153 इज इक्वल्स टू HCF हमारा मिला 7। तो 85n की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 153। 7 प्लस 153 हो जाएगी बेटा कितनी हमारी? 170। ठीक है। अच्छा बेटा, वहां पे 17 था। हाँ, तो अभी यहाँ पे हमारा मिल गए वैल्यू हमको 170। n की वैल्यू हो जाएगी 170 बाय 85 इक्वल्स 2। ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखो नेक्स्ट नंबर में बेटा हमको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है। हमको गिवन है a की वैल्यू, b की वैल्यू। हमको दी गई है a का वैल्यू है पी क्यू स्क्वायर और b का वैल्यू है पी क्यू क्यू। अच्छा, हमको बोला है इसका एलसीएम क्या होगा। अच्छा बेटा, हम एलसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर? मैम हम एलसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर या लोएस्ट पावर? वेरी गुड, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या होगा? p की पावर 3। यहाँ पे q की पावर 1 है, यहाँ पे q की पावर 2 है, हाईएस्ट हो जाएगा q की पावर 2। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया बेटा? मैम इतना सिंपल क्वेश्चन, आ गया हमारा आंसर। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज पूछती हूँ। सपोज मैं आपको बोलूं कि क्या ऐसे दो नंबर a और b एग्जिस्ट करते हैं जिनका अगर हम HCF निकालेंगे तो वो आएगा 16 और LCM निकालेंगे तो वो आएगा 380। क्या ऐसे दो नंबर आप ढूंढ के मेरे को बता सकते हैं बेटा जिसका LCM आएगा 380 और HCF आएगा 16? मैम इतने सारे नंबर है, मैं कैसे करके बताऊं कौन से नंबर लूं तो आएगा, कैसे चेक करें मैम? बस वही, आइए बताती हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप लोगों ने एक नोट लिखिए। क्या होगा मैम नोट?
HCF is always a factor of LCM. क्या है बेटा नोट? HCF is always a factor of LCM. अब बोलो, क्या 380/16 करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा? देखो करके चेक करो। 380/16, 2 8 16, 2 1 2 9 0, 2 4 2 9 95। आगे मैम ये कुछ पॉइंट में आएगा, ये कम्प्लीटली तो डिवाइड नहीं करेगा बेटा, किसी ना किसी पॉइंट पे आएगा इसका वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है, जैसे मैं पर आपको बोल रही हूँ कि एचसीएफ जो होगा हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होगा। कोई सा भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 380 को ये 16 कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, मतलब 16 फैक्टर नहीं है 380 का। यहाँ पे 16 जो है वो 380 का फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो कंप्लीट डिवाइड करता। हम पढ़ रहे थे ना अभी, फैक्टर निकाल रहे थे ना, 24 के फैक्टर जैसे 3 होते हैं क्योंकि 3 कंप्लीट डिवाइड करता है, 4 होता है क्योंकि 4 कंप्लीट डिवाइड करता है, 12 होता है कंप्लीट डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे? लिखो नो बिकॉज हियर HCF is 16 and LCM is 380 and HCF is not a factor of LCM. So, two number can never have 16 as their HCF and 380 as their LCM. Clear? ऐसा दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका HCF होगा 16 और जिसका LCM होगा 380। क्यों? क्योंकि 380 को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, कुछ एक संख्या पॉइंट पर मिलता है। हमको रिमाइंडर हमेशा 0 चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। HCF LCM का फैक्टर होना चाहिए। अगर दो नंबर का LCM HCF ये है बोला गया है तो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो एक नंबर देती हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। दो नंबर मतलब यहाँ पे है, आपको दिया गया है 18150 और 7575, ये दोनों नंबर का LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है, ये दोनों नंबर का हो जाएगा, इजी है। ये CBSE क्वेश्चन है 2023 का, ये होमवर्क है आपके लिए। और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा LCM HCF के, जो एग्जाम में आते ही हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 72 leaving remainder 1 and 2 respectively। मैम ग्रेटेस्ट नंबर, अभी देखो बेटा यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बोला मतलब सीधा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि मैम ये क्वेश्चन में हमको पूछा गया है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर आया मतलब दिमाग में स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि आपका हमको HCF की बात कर रही है क्वेश्चन। अब कौन कौन सी नंबर की, यहाँ पे बोला है एक है 85, एक है 72। अब कौन कौन जाके बेटा एग्जाम में 85 और 72 का HCF निकाल करके आ जाओगे बताओ? जो जो एग्जाम में जाके 85 और 72 का HCF निकाल के आ जाओगे सारे हो जाओगे गलत।
यहाँ पे हमको क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है, यहाँ पे लिखा है लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पे हमको रिमाइंडर बच रहा है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जितने भी आएंगे पहले हम जो रिमाइंडर दिया होगा उसको गिवन नंबर से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे जैसे हमको 85 दिया है, 85 के लिए रिमाइंडर बच रहा है 1, तो 85 से मैं सबसे पहले 1 को माइनस कर दूंगी, मेरे पास नंबर बन जाएगा 84। यहाँ पे हमको बोला है 2 रिमाइंडर बच रहा है किसका, 72 का, तो 72 से 2 को माइनस कर दूंगी तो 72, ठीक है। तो अभी ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 84 और 72 का ये निकालेंगे HCF। तो 84 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 4 जा रही, 2 2 जा 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, फिर नेक्स्ट 7 1, यहाँ पे से 7 10 70, 2 5, तो आ गया 2 2 2 बार 2, और 3 और 7, 3 और 7, यहाँ पे 2 5 7, 2 5 7, यहाँ पे इतना था और ऊपर में ये था, तो 3 है 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 हमने इंटू कर दी, नीचे में 5 है ऊपर में 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 की पावर 0 हमने इंटू कर दी। अब हमको देखना होता है सारे नंबर का छोटा पावर HCF के लिए, तो यहाँ पे 2 की सबसे छोटी पावर है 1, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, और 7 की पावर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे भी 1। 7, ये 3 टू द पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, 5 टू द पावर 0 की वैल्यू हो गई 1। अब देखो 2 टू द पावर 1 की वैल्यू है 2, 7 टू द पावर 1 की वैल्यू है 7, और 2 इंटू 7 करने से कितना होता है बेटा, 14, तो हमारा आंसर बन जाएगा 14। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको रिमाइंडर की बात कर रही है तो जोन से नंबर की जो जो रिमाइंडर दी है उसमें से हमको पहले माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमको नंबर मिलेगी उन नंबर की हमको HCF या LCM जो भी क्वेश्चन में बोला गया है उसको निकालना है। डायरेक्ट जाके जो नंबर दिया है उसका अगर निकाल के आएंगे तो वो नहीं चलेगा बेटा। तो ये भी ठीक वैसे ही नंबर है एक, आप लोगों घर पे ट्राई करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये वाला नंबर दिया है 12519377 और दिया है 15628, और बोला है कि रिमाइंडर 1 2 3 बच रहा है, इसके लिए रिमाइंडर बच रहा है 1, इसके लिए रिमाइंडर बच रहा है 2, इसके लिए रिमाइंडर बच रहा है 3। सबसे पहले इससे इसको माइनस कर देंगे, ये 9377 से 2 माइनस करेंगे, 15628 से 3 माइनस करेंगे, तीनों को माइनस करने के बाद जो जो नंबर हमको मिलेगा वो तीनों नंबर का जो भी आपको क्वेश्चन में बोला गया है LCM या HCF देखना और उस हिसाब से निकालना। नेक्स्ट बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है, वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। कोई सा भी हमको दो ठो नंबर दिया है A और B, तो इसका अगर हम HCF और LCM निकालेंगे तो ये दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होगा, क्या होगा बेटा, देखो निकालो। अगर हमको बोला गया है दो नंबर दिया है और उसका हम LCM HCF का रिलेशनशिप पूछा गया, तो हमेशा याद रखना जो दो नंबर है वो दोनों नंबर का LCM और HCF को जब हम इंटू करते हैं वो बराबर आता है किसके, दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आता है हमेशा। जैसे यहाँ पे अगर मैं LCM को X ले लूं और HCF को Y ले लूं, तो हमेशा X इंटू वाई करेंगे तो A और B आएगा, A और B गिवन नंबर है, हमेशा हर एक क्वेश्चन में ये चीज सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दो ठो नंबर के लिए तो समझ जाओ इधर आपका HCF गलत है या फिर LCM लिखने में कुछ मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है। इसी के बेस्ड पर एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं बेटा। देखो हमको दो ठो नंबर दिया है 306 और 657, ये नंबर का हमको बोला है HCF है 9, दोनों नंबर दे दिया है और इनका HCF है 9, हमको निकालना है क्या, LCM। कैसे निकालेंगे मैम, हमको पता है HCF इंटू LCM करने से दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आता है, यहाँ पे हमको HCF दे दिया है 9 तो HCF के जगह में लिख देती हूँ 9, LCM नहीं दिया है तो LCM को LCM रहने देते हैं। अब A और B हमको क्या क्या दिया है, 306 और 657, मैम इधर 9 इंटू है तो उधर जाने से डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो LCM क्या बन जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय
9। अभी इसको निकाल लोगे आप लोगों। ठीक है, इसको निकालने से आएगा बेटा 2 2 3 8। ये आप निकालना, ये यहाँ से यहाँ तक का स्टेप आपके लिए होमवर्क है। अब देखो नेक्स्ट नंबर बेटा, हमको बोला गया है कि दो ठो नंबर रेशियो में है 2:3। दो नंबर हमको रेशियो में दिया है 2:3। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है बेटा। दो नंबर हमको रेशियो में दिया है 2:3, और बोला है कि इनका एलसीएम दे दिया है हमको 180, और एचसीएफ हमको क्या है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, दो नंबर अगर हमको रेशियो में दिया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर कर देते हैं कि दो, एक नंबर है 2x और एक नंबर है 3x। ठीक है, ये स्टेप तो आपको क्लियर होगा आई थिंक। ओके, हमको दो नंबर मिल गया है 2x और 3x। तो 2x को देखो बेटा, 2x जो है, हम 2x क्या है 2 × x के बराबर, 3x है 3 × x के बराबर। अब हम ये जानते हैं कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखो 2 और x है, 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 की पावर 0। समझ में आया? एचसीएफ निकालना है हमको, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले जो 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 नंबर यहाँ पे नहीं है उसका पावर 0, यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं है तो उसका पावर 0। तो एचसीएफ कैसे होता है बेटा, सारा नंबर लिख देंगे पहले, और सबका छोटा छोटा पावर, 2 का पावर 0, x का दोनों में 1 है तो 1, 3 की पावर सबसे छोटा 0, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1 × x। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो बेटा, एचसीएफ हमको मिला क्या, x। अब देखो हमको एक और चीज बोला है क्या, कि इसका एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री, 180 सॉरी डिग्री नहीं 180। हमको एलसीएम क्या दिया है 180। अब हम एलसीएम कितना होगा, अच्छा इसी से एलसीएम निकालो तो बेटा, एचसीएफ आप निकाल दिए 6x हो गया। यहाँ पे एलसीएम अगर निकालोगे तो कितने होंगे, एलसीएम निकालोगे तो सबका बड़ा बड़ा पावर इंटू होता है, 2 की बड़ा पावर 1, x का बड़ा पावर 1, 3 की बड़ी पावर 1, तो ये हो गया 6x। और हमको दिया है एलसीएम कितना 180, तो 6x बराबर 180 हमको गिवन हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 180/6। तो x की वैल्यू हमको मिल गई कितनी 30, और वही x हमारी क्या है एचसीएफ है। तो एचसीएफ हमको इस क्वेश्चन का क्या मिल गया बेटा 30। कोई सा भी, आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को लेकर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे करके हम दो प्राइम नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए इस चैप्टर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारा लेके आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जितना क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में लिख के दी हूँ वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इस टॉपिक को लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कीजिए आप लोगों ने, बहुत सारे बुक के क्वेश्चन भी लगाइए। आप लोगों ने अगर चाहे तो आर डी शर्मा भी प्रीफर कर सकते हैं, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस करिए। कुछ भी क्वेश्चंस भी अगर आपको डाउट आ रहे हैं बेटा तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर भी पिन कर सकते हैं, हम पक्का मैं उस वीडियो का, उसी नंबर का स्पेशली वीडियो डाल दूंगी अपने चैनल पर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।